गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं शशिकांत कुमार और आज जो है क्लास 10 का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें आज हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले यानी श्रीधर आचार्य रूल के बारे में। इनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। श्रीधर आचार्य जो है एक इंडियन मैथमेटिशियन हैं, जिसमें हम लोग देखें इनका बॉर्न जो है 870 CE और इनका जो डेथ है वो 1930 CE में हो गए थे। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आइए, इंट्रोडक्शन में हम इनके बारे में हम लोग देखेंगे कि ही वॉज द वन हु सेपरेट द अलजेब्रा फ्रॉम अरिथमेटिक। मतलब श्रीधराचार्य जी ने क्या किया था, अलजेब्रा और अरिथमेटिक दोनों को सेपरेट करने का काम किया था। ही रोट ऑन अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा, और इन्होंने अलजेब्रा में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम अपना पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखे थे। और थर्ड नंबर तो बहुत ज़्यादा ही हम लोग अप्लाइड करते हैं, जिसमें देखते हैं कि डिवाइड करने समय जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं किसी भी फ्रैक्शन में तो उसका रेसिप्रोकल को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, तो भी हमें वो प्रोडक्ट जो है वो मिल जाते हैं आंसर। फोर्थ पॉइंट ये बोलते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट इंडियन मैथमेटिशियंस हु फाउंड द फार्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में श्रीधर आचार्य रूल। तो इसका देखिए क्या फॉर्मूले होते हैं, ये सभी आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, देखे होंगे। तो ये हम लोग लास्ट वाला जो पॉइंट है इसके बारे में डिस्कस हम लोग आज करेंगे। आइए, श्रीधर आचार्य रूल जो है सबसे पहले बोलते हैं कि x इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है डायरेक्ट फॉर्मूला को देखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2। ये बेसिक फॉर्मूला है एक, इसको आपको थोड़ा सा लर्न रखना है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला होते हैं बेसिक, जो इनका स्टैंडर्ड जो फॉर्म है, जनरल जो फॉर्म है वो है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इनका, जिसमें a b c यहाँ पास क्या होते हैं, a b एंड c जो है वो सभी का सभी क्या होते हैं, रियल नंबर। ये सभी क्या है, रियल नंबर देखने के लिए मिलते हैं, रियल नंबर है। जहाँ इनका कहना था कि a कभी भी है ना 0 के बराबर नहीं होगा, यानी a डज नॉट इक्वल टू 0 होंगे। तो हम लोग यहाँ पास देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इस जनरल फॉर्म से फिर ये जो हम लोगों को 0 यानी रूट निकालने का जो फॉर्मूला इन्होंने दिया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये कैसे आता है, हम लोग आज इसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a b एंड c आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, देन हाउ वी फाइंड द रूल। तो मान लीजिए यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ और स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लोग को ये जो रूट फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला इन्होंने दिया था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कैसे है ना, इसके बारे में हम लोग फाइंड करते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं इनका जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म को देख लीजिए। जनरल फॉर्म को लिख लेते हैं कि जनरल फॉर्म इनका क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है इसको ax स्क्वायर प्लस bx को हम लोग लेफ़्ट साइड में रखते हैं और c को हम लोग राइट साइड में लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ पास हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप में यही है, जनरल फार्मूला को लिखना है और कांस्टेंट टर्म को है ना 0 के राइट साइड में कर लेना है। नेक्स्ट जो है उसमें हम लोग कर लेते हैं ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो a से जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये क्या मिल जाएंगे हमको, देखिए जब भी हम इसको a से डिवाइड किए तो हमारे पास जो मिले ax स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस bx डिवाइड बाई a इज इक्वल टू माइनस c डिवाइड बाई a। ये हमें मिल गया डिवाइड करने से। तो यहाँ से देखिए
ए से ए कैंसिल हो जाएंगे तो मिलेंगे क्या यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, ये मिल गए। तो हम लोग को अभी इसको क्या करना है, देखिए हम लोग ना स्क्वायर वाले जो हम लोग मेथड है स्क्वायर स्प्लिटिंग मेथड उस पर ध्यान देंगे कि हाउ टू है ना ब्रेक दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। तो क्या करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पास हम लोगों का एक्स स्क्वायर है ना, प्लस यहाँ पास हम लोगों के पास है बी एक्स वाई ए। तो अगर जिसको 2ab का फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 2a के प्लेस पे तो हमारा x मिल गया है। अब b हमें नहीं पता, b नहीं पता, लेकिन हम इसका जो प्रोडक्ट है वो हमें पता है कि ये बी एक्स वाई ए होना चाहिए। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में है ना a है, साथ में 2 तो है नहीं न्यूमिनेटर में, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड जैसे ही करेंगे तो अब हमें b यहाँ पास दिख रहा है तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पास b लगा देंगे। फिर ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पास हमें लाना था बी एक्स बाई ए, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में जो है सिर्फ a होना चाहिए, न्यूमिनेटर में 2 है नहीं, तो 2a से डिवाइड कर दिए जिससे कि a मिल जाएंगे और 2 कैंसिल हो जाएंगे। x था तो x है यहाँ पर, साथ में क्या कम रहे थे b, तो यहाँ पास हम लोग लिख दिए b, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xb बाई ये वाले जो टर्म आपको है ये जो है इसको ध्यान रखना है। अब ये हो गया 2ab, अब हमें b मिल गया, तो अब क्या करते हैं b को जो है एक बार हम लोग b का स्क्वायर का प्लस कर लेते हैं और एक बार जो है b का स्क्वायर का क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं, और जो राइट साइड में आपके पास था माइनस सी बाई ए उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखिए इसके बाद क्या, देखिए हम लोगों को जो मिला है उसमें हम लोग देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2a, और यहाँ पास हम लोग को मिला था b के प्लेस पे यहाँ मिल गया था b बाई 2a, और ये पूरा का पूरा b का वैल्यू दे रहे थे। इसी में हम लोग प्लस किए एक पर क्या b बाई 2a का स्क्वायर, और एक बार हम लोग माइनस कर दिए b बाई 2a का स्क्वायर, साथ में हमारा राइट साइड में क्या था माइनस सी बाई ए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर जो वैल्यू को हम लोग है ना ब्रेक करने का कोशिश करेंगे तो देखिए ये क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आ रहे हैं, तो हम लोग क्या लिख देंगे एक्स a हो गया और b के प्लेस पे क्या लिख देंगे b बाई 2a, ये हो गया हमारा होल स्क्वायर। साथ में क्या बचा, ये वाले टर्म बच गया, देखिए ये वाले टर्म, तो ये क्या हो गया b बाई 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, यानी c बाई ए बच गया। अब इसको बस जस्ट सॉल्व करते जाएंगे हम लोग, तो x प्लस b बाई 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब ये माइनस में है, इधर चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस में b बाई 2a का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, अब प्लस का साइन है ये क्या हो जाएंगे b स्क्वायर बाई 4, यहाँ पास ए स्क्वायर, यहाँ a है, ये वाला जो देख रहे हैं ये a है। अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देख रहे हैं कि x प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हमें मिल जाएंगे क्या 4a एंड c। 4 देखिए 4ac मिल गया, a से a कट जाएंगे तो यहाँ पास हम लोगों को 2a स्क्वायर थे ना, तो 2a स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ पास हम लोगों का a स्क्वायर थे तो 4a स्क्वायर मिल जाएंगे हमें,
तो यहाँ से ए से ए कैंसिल, 4a यहाँ से बचेगा कोशेंट, तो यहाँ से हो जाएंगे -4ac प्लस 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर 1 बचा कोशेंट, तो 1 से b स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरीक़े से यहाँ पास देखने के लिए हमें मिल रहे हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं आगे। यहाँ पास हम लोगों को मिल गया क्या, x प्लस b पॉन 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पास अगर जो थोड़ा सा अरेंज कर दें हम लोग तो बी स्क्वायर को पहले लिख सकते हैं, और माइनस में क्या है 4ac डिवाइड में है 4a स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर को हम लोग उधर लेकर जाएंगे तो x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएंगे ये पूरा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a का स्क्वायर। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको नेक्स्ट स्टेप में। x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू, ये तो हमारे रूट में रहेंगे ही है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पास आ जाएंगे ये भी रूट में क्या आ जाएंगे 4a स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देख रहे हैं x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू, यहाँ से अगर जो रूट हटेंगे तो ये हो जाएंगे प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2, 4 का 2 a स्क्वायर का a। तो यहाँ पास हमें मिले x प्लस बी बाई 2a है ना, प्लस माइनस इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पास हमें जो मिले, यहाँ पास x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू मिले क्या, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ से x इज इक्वल टू इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू अगर जो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, और डिवाइड में आ गया क्या 2a। तो जो हम लोग फॉर्मूला देख रहे थे वो यही था कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस है ना अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 2a। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो x हम लोग को दिख रहा है, ये x एक्चुअली में दो रूट लिए हुए है अल्फ़ा और बीटा, जिसमें एक जो है ये पूरे साथ में है यानी माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। जहाँ पास आप अल्फ़ा का वैल्यू कुछ ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए माइनस b, एक बार प्लस ले लेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और एक बार अगर जो बीटा लेंगे तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस b, और सॉरी यहाँ पास माया प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा है ना, तो करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पास हो जाएंगे क्या माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये दो हम लोगों को रूट मिल जाते हैं। आ जाइए, अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें हमको इम्पॉर्टेंट है जो कि क्लास 10th में यूज़ होंगे। पहला नंबर तो हम लोग देखिए अल्फ़ा का वैल्यू है ना, जो कि है क्या माइनस b प्लस अंडर रूट क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2, एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा क्या हो गया बीटा का वैल्यू, जिसमें हम लोग लेते हैं माइनस b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इन दोनों का यूज़ में लेंगे हम लोग।
है ना, सॉल्व करेंगे तो अब देखिए यहाँ पास डिस्क्रिमिनांट यहीं से निकल कर आता है। डिस्क्रिमिनांट जो है जिससे हम लोग नेचर ऑफ रूट जानते हैं डिस्क्रिमिनांट में, तो इसमें ध्यान देना है कि ये जो डी है डिस्क्रिमिनांट जो है इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो फॉर्मूला है ये डिस्क्रिमिनांट का है। जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये जो x जो है जिसको हम लोग रूट में जब अप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है क्या, अंडर रूट डी बाई 2 है। तो ये बहुत ही छोटा हो जाता है, जहाँ पास d इज इक्वल टू क्या है बी स्क्वायर, जो बी स्क्वायर आपको दिख रहा था ना माइनस 4ac, ये पूरा का पूरा d में। अब ये d जो है अगर जो मान लीजिए d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन से निकालेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का था तो इज इक्वल टू 0 था। अब यहाँ पर जब भी हम लोग d निकालेंगे तो मिल जाएंगे क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब d का वैल्यू जो भी आएंगे जब कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से a b c का वैल्यू रख कर, तो d का वैल्यू मान लीजिए आ गया 0 से बड़ा यानी ग्रेटर देन 0, तो इसका क्या होता है, रियल एंड अन इक्वल रूट्स होता है। ठीक है, अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा हो गया तो रियल एंड अनइक्वल रूट होता है। उसी तरीक़ा से मान लीजिए अगर जो d का वैल्यू 0 के बराबर हो गया तो d का वैल्यू जब 0 हो जाते हैं तो यहाँ से हो जाते हैं रियल, तो रूट रहेंगे ही, रियल रूट रहेंगे, रूट का तो रियल रहेंगे लेकिन इक्वल हो जाते हैं, दोनों जो रूट है वो इक्वल आएंगे। अब उसी तरीक़ा से मान लीजिए ये 0 से कम हो जाते हैं d का वैल्यू, तो इसमें कोई भी रियल रूट नहीं आएंगे, यानी नो रियल रूट। तो कैसा आएंगे, इमेजिनरी आ जाएंगे। तो इमेजिनरी नंबर जो है क्लास 11th में पढ़ना है, तो ये डिस्कस नहीं करना है अभी। तो आई होप कि आप ये चीज़ें समझ में आया होगा कि श्रीधराचार्य रूल जो है किस तरीक़ा से हम लोग जनरल यानी स्टैंडर्ड फॉर्म से किस तरीक़ा से हम लोग फार्मूला को फाइंड आउट करते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है और आने वाले जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें अप्लाई करना है इसको। तो यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, आज का जो लेक्चर था बस यहीं तक था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू सो मच एवरीवन।